अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स को जमात सोएम में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप तमाम स्टूडेंट्स को नज़म हम की बुलंद ख्वानी करवाई थी और समझाया था। आज मैं आपको नज़म हम की मश्क करवाऊँगी। मश्क करने के लिए आपको अपनी कॉपी पर सबसे पहले पेज पर फहरिस्त बनानी है। फहरिस्त बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नंबर शुमार में आपको नंबर लिखना है, तादाद लिखनी है, यानी नंबर 1। उसके बाद उन्वान की जगह पर आप लिखेंगे हम और ब्रैकेट में नज़म, और फिर तारीख़ लिखेंगे। तारीख़ मैंने आज की मेंशन की है। आप जिस दिन काम करेंगे वो तारीख़ मेंशन करेंगे, और फिर अगले सफ़े पर हेडिंग मेंशन करेंगे। पहली मियाद का काम शुरू हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग मेंशन करेंगे चैप्टर की, नज़म हम। उसके बाद आप अगले पेज पर डेट मेंशन करेंगे और हेडिंग मेंशन करेंगे अल्फाज मौनी की। अल्फाज मौनी में सबसे पहला लफ्ज़ है हम। अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, हम कहलाती है। दूसरा वर्ड है बाली। बाली का मतलब है गंदुम का खोशा, यानी गंदुम का गुच्छा जिसमें गंदुम लगी हुई होती है। तीसरा वर्ड है जुदा। जुदा का मतलब है अलग, मुख्तलिफ होना। चौथा लफ्ज़ है पालनहार। पालनहार का मतलब है पालने वाला, यानी अल्लाह ताला की बात हो रही है। अल्लाह ताला हम सबका पालने वाला है। पांचवा लफ्ज़ है हरियाली। हरियाली का मतलब है सब्ज़ा या पौधे, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हरा हरा सा रंग बिरंगे से फूल खिले हों और हर तरफ पेड़ पौधे हों। अगला वर्ड है छठा जलवे, यानी नज़ारे, यानी कि मंज़र, जो कुदरती नज़ारे हमें चारों अतराफ़ में नज़र आते हैं। कुदरती नज़ारे जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। सातवां वर्ड है, सातवां लफ्ज़ है भेद। भेद का मतलब है राज, यानी किसी की बात अपने तक महदूद रखना, किसी को ना बताना, राज। आठवां और आखिरी लफ्ज़ है अक़ल। अक़ल का मतलब है शऊर, यानी समझ बूझ। अल्लाह ताला ने हमें जो समझने की सलाहियत अता की है, सोचने समझने की, हम उसे अक़ल कहते हैं। अल्फाज मुआनी कर लेने के बाद हम सवालों जवाब करेंगे। सबसे पहला सवाल है हम किसे कहते हैं? जवाब है जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं, यानी ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला के औसाफ और तारीफ़ें बयान की जाएं, वो नज़म हम्द कहलाती है। दूसरा सवाल है
इस हम्द में अल्लाह ताला की बनाई हुई जिन चीज़ों का ज़िक्र है उनके नाम लिखिए। जवाब है, इस हम्द में चाँद, सूरज, सितारे और फूलों का ज़िक्र किया गया है। यानी इस हम्द में इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र है जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जो कुदरती अशिया हैं जो इंसान नहीं बना सकते। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल है, अल्लाह की बनाई हुई कम अज़ कम 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनका हम्द में ज़िक्र नहीं। तीसरे सवाल का जवाब है, इंसान, जानवर, चरिंद, ज़मीन, आसमान। ये तमाम कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, लेकिन इनका ज़िक्र इस हम्द में नहीं किया गया। अब हम चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल है, मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। हम्द में से ऐसे अल्फाज चुन कर लिखिए। यानी ऐसे अल्फाज जो बोलने में एक ही तरह के लगते हों, एक ही जैसी आवाज़ निकालते हों, हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। इसका जवाब है, चमकते दमकते, चरिंद परिंद, हरियाली बाली वग़ैरह। देखें, ये तमाम अल्फाज जो हैं दिखने में और लिखने में, बोलने में एक ही तरह के लग रहे हैं, एक जैसे। इन तमाम अल्फाज को हम आवाज़ अल्फाज कहा जाता है। इसके बाद हम पाँचवा सवाल करेंगे। पाँचवा सवाल है, नमाज, रोज़ा और दूसरी इबादत के अलावा अल्लाह की पसंद के 5 काम लिखिए। जवाब है, लोगों की मदद करना, वालिदैन का कहना मानना, हमसाए का ख्याल रखना, बड़ों का अदब करना, जानवरों के साथ हुस्ने सुलूक करना। वैसे तो अल्लाह ताला के इससे ज़्यादा ही पसंदीदा काम है, लेकिन यहाँ पर हमने 5 को मेंशन किया है। लोगों की मदद करना, यानी जो मुस्तहिक हों उनकी मदद की जाए। माँ बाप का कहना मानना, यानी वालिदैन का कहना मानना, जो वो हमें ऑर्डर करें, जो हुक्म दें, उनको ना टाला जाए। हमसाए का ख्याल रखना से मुराद है कि जो आपके घर के आस पड़ोस में, यानी सामने, बराबर या आगे पीछे रहते हों, उनका भी ख्याल कीजिए। बड़ों का अदब करना है आप लोगों को, यानी जो आपसे बड़े हैं उनसे तमीज़ से बात करनी है। जानवरों से हुस्ने सुलूक करना, यानी कि जो जानवर हैं, जो मवेशी हैं, उनके साथ भी आपको अच्छी तरीके से पेश आना है। ये नहीं हो कि आप उनके साथ जुल्म सितम करें। स्टूडेंट्स, नज़म हम्द की मश्क का काम इख्तिताम हो चुका है। आप अपनी कॉपीज़ पर अपना काम कंप्लीट कीजिए। राइटिंग पर भी तवज्जो दीजिएगा।
और अपनी कॉपीज़ कंप्लीट हो जाने पर चेकिंग के लिए स्कूल ले आइएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको कुछ मुश्किल अल्फाज दिए हैं जो कि इमले के अल्फाज हैं, ये आप घर पर याद कीजिएगा। इमले के अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ है पालनहार, दूसरा है घर बार, तीसरा है फूल, चौथा है बागों, पांचवा है दमकते, छठा है शानो शौकत, शानो कुदरत सॉरी, सातवां है जलवे, आठवां लफ्ज़ है मज़ा, नवां लफ्ज़ है भेद, 10वां लफ्ज़ है अक़ल। इन तमाम अल्फाज को आप बार बार दोहराइएगा, ये इमले के अल्फाज हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये तमाम काम बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपीज़ पर करना है। आप तमाम बच्चों को इन तमाम अल्फाज को याद भी करना है, अपना काम घर पर याद भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा से मैं आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।